रिद्धि टेक्निकल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन फ्रेंड्स से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा पर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारे स्पेशल फाइलें हैं। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में आज बताऊँगा और इसके बारे में हम 25 क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस फाइल का प्रयोग तंग स्लॉट बनाने तथा ताले की चाबी बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बाइंडिंग फाइल, सेकंड ऑप्शन है हमारा प्लर फाइल, थर्ड ऑप्शन है हमारा क्रॉचेट फाइल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मिल फाइल। तो जो हम ताले चाबी बनाने के लिए यूज करते हैं वो हम किसका यूज करते हैं, बाइंडिंग फाइल। और बाइंडिंग फाइल की लंबाई कितनी रखी जाती है हमारी, बाइंडिंग फाइल की लंबाई रखी जाती है हमारी 100 से लेके 300 mm। ये हमारी बाइंडिंग फाइल की लंबाई रखी जाती है। और प्लर फाइल की बात करें तो प्लर फाइल की लंबाई कितनी रखाई जाती है हमारी 150 से लेके 250 mm, 150-250 mm। और इसका यूज कहाँ पर करते हैं, प्लर फाइल का यूज हम वहाँ पर किए जाते हैं जहाँ पर हमारी हैंड फाइल तथा स्क्वायर फाइल का यूज नहीं किया जा सकता, वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, प्लर फाइल का यूज। अगर क्रॉचेट फाइल की बात करें तो क्रॉचेट फाइल का यूज कहाँ पर करते हैं हम, सर्कुलर ग्रूव बनाने के लिए, वहाँ पर हम क्रॉचेट फाइल का यूज करते हैं। और मिल फाइल का यूज कहाँ पर किया जाता है, मिल फाइल का यूज किया जाता है लेथ मशीन पर हमें ड्रॉ फाइलिंग करने के लिए। तो क्लियर हो गए होंगे आपको चारों। चलिए देख लेते हैं हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि हैंड फाइल और स्क्रॉल फाइल के स्थान पर निम्न में से किस स्पेशल फाइल का यूज किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बाइंडिंग फाइल, सेकंड ऑप्शन है हमारा पिलर फाइल, थर्ड ऑप्शन है हमारा क्रॉचेट फाइल और फोर्थ ऑप्शन हमारा मिल फाइल। तो हम किसका यूज करते हैं, पिलर फाइल का यूज। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। चलिए देख लेते हैं थर्ड नंबर का कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस फाइल का प्रयोग सर्कुलर सॉ के ब्लेड के दांतों को रिशार्प करने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बाइंडिंग फाइल, सेकंड ऑप्शन है हमारा पिलर फाइल, थर्ड ऑप्शन है हमारा क्रॉचेट फाइल और फोर्थ ऑप्शन हमारा मिल्स फाइल। तो मैंने बताया आपको सर्कुलर जो ग्रूव रहते, ब्लेड वगैरह रहते, वहाँ पर हम किस फाइल का यूज करते, क्रॉचेट फाइल का। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। चलिए देख लेते हैं फोर्थ नंबर का कि निम्न में से किस फाइल का प्रयोग लेथ मशीन पर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा क्रॉचेट फाइल, सेकंड ऑप्शन है हमारा निडल फाइल, थर्ड ऑप्शन है हमारा फीदर एज फाइल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मिल्स फाइल। तो हम लेथ मशीन पर फाइलिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं, मिल फाइल का यूज। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। अगर हम निडल फाइल की बात करें तो निडल फाइल की लंबाई कितनी रखी जाती है हमारी, निडल फाइल की लंबाई दिखाई जाती है 120 से लेके 180 mm। और इसकी बात करें कि एक साइड में कितनी रेतियाँ होती हैं, तो एक साइड में हमारी कितनी 12 रेतियाँ होती हैं। कितनी होती है, 12 फाइल। अगर बात करें कि जो निडल फाइल रहती है वो कितने नंबर तक पाई जाती है, तो 0 से लेके 4 नंबर तक हमारी रेती मिलती है एक नंबर में, ठीक है। और निडल फाइल की बात करें कि निडल फाइल का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो निडल फाइल का यूज हम घड़ी साज में करते हैं, टूल मेकर और डाई मेकर में हम निडल फाइल का यूज किया जाता है, सुनार वगैरह भी इसका यूज करते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। और फीदर एज फाइल की बात करें तो फीदर एज फाइल का सेकंड नेम क्या होता है हमारा, फीदर एज फाइल का सेकंड नेम होता है प्रोनिंग फाइल, जो कि हमारी समलंब चतुर्भुज के आकार की रहती है। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, 60 डिग्री के स्लॉट में हमें फाइलिंग करनी हो, 60 डिग्री के स्लॉट में हमें फाइलिंग करनी हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी फाइल 12 सेट में मिलती हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है स्विंग या निडल फाइल, सेकंड ऑप्शन है फीदर एज फाइल, थर्ड ऑप्शन हमारा बैरेट फाइल और फोर्थ ऑप्शन हमारा मिल फाइल। तो जो हमारी 12 सेट में रेती मिलती हैं वो कौन सी मिलती हैं, निडल फाइल। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। बात करें बैरेट फाइल की तो बैरेट फाइल की हमारी लंबाई कितनी रखी जाती है, 100 से लेके 200 mm। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज कहते हैं हम कॉर्नर मॉर्नर को शार्प करने के लिए, कोनों को रिशार्प करने के लिए, कोनों को रिशार्प करने के लिए या हमें किसी 60 डिग्री स्लॉट को फाइलिंग करने के लिए। अगर इसकी हम बात करें कि शीर्ष एंगल कितना होता है, शीर्ष एंगल हमारा कितना होता है 120 डिग्री का। और आधार एंगल की बात करें,
आधा एंगल कितना होता है हमारा, आधा एंगल होता है हमारा 30 डिग्री। तो क्लियर होना चाहिए आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किस फाइल का प्रयोग टूल रूम में छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने के लिए व हवाई जहाज के पुर्जे बनाने के लिए किया जाता है तथा कम साइज के सुराखों को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मिल फाइल, सेकंड ऑप्शन है निडल फाइल, थर्ड ऑप्शन है फीडर एज फाइल और फोर्थ ऑप्शन हमारा बैट फाइल। तो यहाँ से हम क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा निडल फाइल। निडल फाइल का यूज कहाँ पर करते हैं, टूल रूम वूल रूम ऑटोमोबाइल में भी। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए देख लेते हैं 7 नंबर का कि निम्न में से कौन सी फाइल विषम कोण और सम चतुर्भुज के आकार की बनी होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बैट फाइल, सेकंड ऑप्शन है मिल फाइल, थर्ड ऑप्शन है फीडर एज फाइल और फोर्थ ऑप्शन है निडल फाइल। तो मैंने आपको अभी बताया था जो हमारी समचतुर्भुज के आकार की होती है वो कौन सी फाइल होती है, फीडर फाइल। और फीडर फाइल का सेकंड नेम क्या होता है, वो होता है हमारा क्या होता है, फीडर फाइल का सेकंड नेम होता है हमारा प्रोनिंग फाइल। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। चलिए 8 नंबर का देख लेते हैं कि निम्न में से किस फाइल का प्रयोग 60 डिग्री से कम कोण में आंतरिक कोण बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है फीडर एज फाइल, सेकंड ऑप्शन है हमारा मिल फाइल, थर्ड ऑप्शन है हमारा बैट फाइल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पिलर फाइल। तो 60 डिग्री कम कोण में हमें आंतरिक कोण बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, फीडर एज फाइल। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। चलिए देख लेते हैं हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन। तो 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस फाइल का साइज फाइल की कुल लंबाई से लिया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मिल फाइल, सेकंड ऑप्शन है हमारा निडल फाइल, थर्ड ऑप्शन है हमारा फीडर एज फाइल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पिलर फाइल। तो हम भाई कौन सी फाइल है जो हमारी कुल लंबाई से लेते हैं, वो हमारी है निडल फाइल। अगर फाइल की बात करें तो फाइल का साइज किससे लिया जाता है, तो फाइल का साइज लिया जाता है हमारा किससे, पॉइंट से लेके हील तक, पॉइंट से लेके हील तक या फिर पॉइंट से लेकर किससे लिया जाता है, हील से। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। या फिर हमारे टिप की चौड़ाई से, टिप की चौड़ाई से लिया जाता है या। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हमारा 10 नंबर का कि निम्न में से कौन सी फाइल का प्रयोग भीतरी शार्प कॉर्नर की फिनिशिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है रोटरी फाइल, सेकंड ऑप्शन है हमारा मिल्स फाइल, थर्ड ऑप्शन है हमारा फीडर एज फाइल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बैट फाइल। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। बैट फाइल का यूज कहाँ पर करते हैं, रीशार्प करने के लिए कॉर्नर वगैरह को। चलिए देख लेते हैं 11 नंबर का कि निम्न में से कौन सी फाइल 0 से 4 नंबर के ग्रेड में मिलती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है रोटरी फाइल, सेकंड ऑप्शन है फ्लेक्सिबल फाइल, थर्ड ऑप्शन है डाइसिंकस फाइल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बैट फाइल। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर होता है हमारा क्या, निडल फाइल। लेकिन निडल फाइल ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हमारे यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइसिंकस फाइल, जिससे हमारी 0 से 4 नंबर तक मिलती हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किस फाइल का प्रयोग विभिन्न प्रकार के डाइयों में बनी कैविटी बनाने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है डाइसिंकस फाइल, सेकंड ऑप्शन है डाइसिंकस रिफलर फाइल, थर्ड ऑप्शन है रोटरी फाइल, फोर्थ ऑप्शन हमारा फीडर एज फाइल। तो हमारी डाइयों में कैविटी को बड़ा करने के लिए किसका यूज करते हैं, डाइसिंकस रिफलर फाइल। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर रोटरी फाइल की बात करें तो रोटरी फाइल का यूज कहाँ करते हैं, कास्टिंग में, कास्टिंग में या फिर हमारा टूल रूम या डाई मेकर में करते। अगर इसकी सैंक की बात करें तो सैंक हमारी किस आकार की रहती है, सैंक हमारी रहती है किस आकार की, सिलेंड्रिकल। कैसी रहती है, सिलेंड्रिकल आकार की। और इसमें हम किस में पकड़ कर यूज करते हैं, इसे हम ड्रिल मशीन के चक में पकड़ कर यूज किया जाता है, किसका, इसका रोटरी फाइल का। और रोटरी फाइल किसकी बनी होती है, रोटरी फाइल हमारी हाई काम स्टील या फिर सीमेंटेड कार्बाइड की बनी होती है। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा 30 नंबर का कि निम्न में से किस फाइल के दोनों सिरे पर कटिंग एज बने होते हैं तथा मध्य का भाग प्लेन हैंडल का कार्य करता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है डाइसिंकस रिफलर, सेकंड ऑप्शन है निडल फाइल, थर्ड ऑप्शन है डाइसिंकस फाइल और फोर्थ ऑप्शन है मिल्स फाइल। तो जो हमारे दोनों सिरे पर हमारी क्या कटिंग एज बने होते हैं और बीच में जो प्लेन भाग रहता है वो हैंडल का कार्य करता है, वो हमारी कौन सी फाइल होती है, डाइसिंकस रिफलर फाइल। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। चलिए देख लेते हैं 40 नंबर का कि निम्न में से वह फाइल जिसके दोनों सिरे पर हेक्साब्लेड की तरह बनी होती है जिन्हें होल्डर पकड़कर इसे प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है डाइसिंकस फाइल, सेकंड ऑप्शन है मिल्स फाइल,
थर्ड ऑप्शन है रोटरी फाइल और फोर्थ ऑप्शन हमारा फ्लेक्सिबल फाइल। तो वो हमारी कौन सी फाइल होती है? फ्लेक्सिबल फाइल। और फ्लेक्सिबल फाइल का यूज कहाँ पर करते हैं? कर्व्ड जगह पर। कर्व्ड जगह पर हम किसका यूज करते हैं? फ्लेक्सिबल फाइल का। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा 50 नंबर का कि निम्न में से किस फाइल का प्रयोग डाई सिंकेज हॉल को बड़ा करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है मिल फाइल, सेकंड ऑप्शन है मिल्सर फाइल, थर्ड ऑप्शन है हमारा रोटरी फाइल और फोर्थ ऑप्शन है निडल फाइल। तो निडल फाइल का यूज कहाँ करते हैं? डाई सिंकेज मैंने बताया था आपको, डाई मेकर में भी करते हैं और टूल मेकर में भी। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए देख लेते हैं 60 नंबर का। 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस फाइल की सेंक की मोटाई 6 mm व कटिंग एज वाले भाग की व्यास 30 mm तक होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है रोटरी फाइल, सेकंड ऑप्शन है हमारा फ्लेक्सिबल फाइल, थर्ड ऑप्शन है कैंट फाइल और फोर्थ ऑप्शन है मिल फाइल। तो जो हमारी निम्न कौन सी फाइल होती है वो होती है हमारी कौन सी? रोटरी फाइल। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। चलिए देख लेते हैं हमारा 70 नंबर का कि मिल्स फाइल का प्रयोग में डेडेस क्या कार्य होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बटन शॉ को रिशार्प करने के लिए, सेकंड ऑप्शन है ड्रिल का हॉल को फिनिश करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है समतल सतह की फिनिशिंग के लिए और फोर्थ ऑप्शन है एंगुलर ग्रुप बनाने के लिए। तो जो हम बटन रिशार्प करते हैं, जो आरी के ब्लेड के तीत होते हैं उन्हें रिशार्प करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मिल्स फाइल का यूज करते हैं। और मिल्स फाइल में हमारे कौन से दांते कटे होते हैं? सिंगल कट कटे होते हैं। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए देख लेते हैं 80 नंबर का कि निम्न में से किस फाइल का प्रयोग कंटूर सतह की फाइलिंग बस फिनिशिंग के लिए करते हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है फ्री कटिंग फाइल, सेकंड ऑप्शन है हमारा कैंट फाइल, थर्ड ऑप्शन है हमारा रोटरी फाइल और फोर्थ ऑप्शन हमारा बैंड फाइल। तो हम किसका यूज करते हैं? बैंड फाइल का यूज किस लिए करते हैं? कंटूर सॉ के लिए और स्ट्रेट सॉ के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? बैंड फाइल का यूज करते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए देख लेते हैं 90 नंबर का कि अधिक बड़ी सतह की फाइलिंग के लिए निम्न में से किस फाइल का उपयोग करेंगे? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ब्लॉक फाइल, सेकंड ऑप्शन है हमारा रोटरी फाइल, थर्ड ऑप्शन है मिल फाइल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कैंट फाइल। तो हम किसका यूज करते हैं? ब्लॉक फाइल का यूज करते हैं। ब्लॉक फाइल में हमारे कौन से तीत होते हैं? डबल कट तीत कटे होते हैं। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारे 20 नंबर का कि निम्न में से किस फाइल को कैंट फाइल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है मिल फाइल, सेकंड ऑप्शन है रोटरी फाइल, थर्ड ऑप्शन है हमारा बेड फाइल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा रेक्टल फाइल। तो हम किस नाम से भी जानते हैं? हम इसे बेड फाइल के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं हमारा 21 नंबर का कि निम्न में से किस फाइल का प्रयोग किस फाइल की लंबाई 100 mm से 200 mm तक होती है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बेड फाइल, सेकंड ऑप्शन है हमारा निडल फाइल, थर्ड ऑप्शन है फीदर एज फाइल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपयोग सभी। तो हमारी कौन सी फाइल? बेड फाइल और निडल फाइल, फीदर एज फाइल की लंबाई कितनी रखी जाती है? 100 से लेकर 200 mm। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। चलिए देख लेते हैं 22 नंबर का कि निम्न में से किस फाइल की लंबाई 75 mm होती है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है डाई सिंकर्स फाइल, सेकंड ऑप्शन है मिल फाइल, थर्ड ऑप्शन है फ्लेक्सिबल फाइल और फोर्थ ऑप्शन है मिल्सर फाइल। तो कौन सी फाइल होती है वो हमारी? डाई सिंकर्स फाइल। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए देख लेते हैं 23 नंबर का कि निम्न में से कौन सी फाइल स्पेशल फाइल नहीं है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है रेक्टल फाइल, सेकंड ऑप्शन है हमारा बेड फाइल, थर्ड ऑप्शन है हमारा रोटरी फाइल और फोर्थ ऑप्शन है नाइफ एज फाइल। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नाइफ एज फाइल हमारी इसके अंतर्गत नहीं आती। वो हमारी किसके अंतर्गत आती है? वो हमारी आकार के अनुसार आती है। और जो रेक्टल फाइल की लंबाई होती है वो कितनी होती है हमारी? 100 से लेके 150 mm। और रेक्टल फाइल का यूज क्या करते हैं? छोटे छोटे स्लॉट में हमें फाइलिंग करनी हो, छोटे छोटे स्लॉट में हमें फाइलिंग करनी हो, वहाँ पर हम रेक्टल फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 24 नंबर का। नीचे दिए गए डायग्राम में किसका है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है मिल फाइल, सेकंड ऑप्शन है क्रोचेट फाइल, थर्ड ऑप्शन है बैंड फाइल और फोर्थ ऑप्शन हमारा रोटरी फाइल। तो किसका है हमारा चित्र? ये हमारा रोटरी फाइल का दिखाया गया है। चलिए देख लेते हैं हमारा 25 नंबर का कि निम्न में दिखाई गई फाइल का नाम क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है रोटरी फाइल, सेकंड ऑप्शन है निडल फाइल, थर्ड ऑप्शन है हमारा बेड फाइल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कैंट फाइल। तो इस कौन सी फाइल है हमारी? बेड फाइल। तो क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जो हम बार बार एग्जाम में आते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। क्रॉसिंग फाइल का हमारा सेकंड नेम क्या होता है? क्रॉसिंग फाइल का सेकंड नाम होता है हमारा क्या? फिशबैक फाइल।
फिशबैक फाइल होता है। और इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, वो होता है हमारा क्या, शेड वाली फाइल। शेड वाली फाइल होता है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। और जो क्रॉसिंग फाइल का यूज करते हैं वो हम कहाँ पर करते हैं, कर्व्ड सतह के लिए, कर्व्ड सतह की फाइलिंग करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए हमारे फिशबैक फाइल का यूज है। और मशीन फाइल का यूज कहाँ पर करते हैं हमारा, तो मशीन फाइल का यूज हमारा किया जाता है कहाँ पर, मशीन फाइल किया जाता है हमें अंदरूनी सतह के लिए, अंदरूनी सतह के लिए, या फिर हमारा बाहरी सतह के लिए, बाहरी सतह के लिए। और जो इसका कौन से टीथ कटे होते हैं इसमें हमारे कौन से डबल कट टीथ कटे होते हैं। तो ये हमारा किसका यूज है, ये हमारा मशीन फाइल का यूज है। अगर बात करें क्रॉस कट फाइल का यूज, तो क्रॉस कट फाइल का यूज कहाँ करते हैं, हमें क्रॉस कट फाइल का यूज किया जाता है हमारे, क्रॉस कट फाइल का यूज किया जाता है कि हेक्सा ब्लेड का जो हमारा ब्लेड होता है उसकी गहराई तथा गोलाई को बढ़ाना हो, गहराई तथा गोलाई को बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं, ब्लेड की हमें गहराई तथा गोलाई को बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं, क्रॉस कट फाइल का यूज करते हैं। और क्रॉस कट फाइल में हमारे कौन से टीथ कटे होते हैं, सिंगल कट, सिंगल कट, ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको। और टिंकर फाइल का यूज कहाँ पर करते हैं, ऑटोमोबाइल की टिकरिंग के लिए, ऑटोमोबाइल की हमें टिकरिंग करनी हो, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक टिंकर फाइल से कि वह कौन सी फाइल है जो आयताकार की होती है तथा उसके बॉटम एज पर हमारे टीथ कटे होते हैं, तो वह कौन सी फाइल होती है, हमारी टिंकर्स फाइल, ठीक है। तो क्लियर होना चाहिए आपको। और अगर रिफलर फाइल की बात करें तो रिफलर फाइल का यूज कहाँ पर करते हैं, हमारा इसका यूज कहाँ करते हैं, डाई में बनी कैविटी को बढ़ाने के लिए, या फिर हमारा चांदी वर्क में, सोनार लोग कहते हैं इसका चांदी वर्क में, ठीक है। और सेटिंग फाइल की बात करें तो कहाँ पर करते हैं, कीबे स्लॉट में, कीबे स्लॉट में, ठीक है। और अगर ड्रॉनआउट फाइल की बात करें तो कहाँ पर करते हैं इसका प्रयोग नर्म धातुओं को अधिक मात्रा में हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, ड्रॉनआउट फाइल, ठीक है। तो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं, तो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इसके लिए। और अगर इसका PDF चाहिए हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।